हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज सावन का पावन सोमवार है और इस शुभ दिन पर सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु घर बैठे बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन कर लीजिए। बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और अपने मन की सारी मनोकामनाएं बाबा के चरणों में जरूर रखिए। तो दोस्तों, आज तारीख है 10 अगस्त और मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट। आज का दिन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि सावन का सोमवार होने की वजह से केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ कैसी है, बाबा के दरबार में आज कैसा भक्ति का माहौल बना हुआ है और श्रद्धालुओं को दर्शन कितनी आसानी से हो रही है, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज के मौसम का भी पूरा हाल जानेंगे। केदारनाथ धाम में आज बारिश कितनी हो रही है, सुबह से लगातार बारिश है या मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला है, आसमान में बादल हैं या कहीं धूप भी दिखाई दे रही है। और सबसे जरूरी बात, केदारनाथ यात्रा मार्ग की आज की स्थिति कैसी है, क्या रास्ते अभी भी फिसलन भरे हैं, क्या कहीं रास्तों में पानी बह रहा है, पिछले दिनों जिन जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था वहां की स्थिति अब कैसी है और आज 10 अगस्त को कहीं नया लैंडस्लाइड हुआ है या नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी मानसून का समय चल रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम पल पल बदल रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु आज या आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए आज का यह अपडेट जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी सोनप्रयाग, गौरीकुंड या केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको यात्रा मार्ग, मौसम, लैंडस्लाइड और बाबा केदारनाथ के दरबार की आज की स्थिति की पूरी जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहां आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग विस्तार से जान लेते हैं कि 10 अगस्त सावन सोमवार के दिन केदारनाथ धाम में मौसम का हाल कैसा बना हुआ है और यात्रा मार्ग की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से बारिश वाला बना हुआ है। केदार घाटी की तरफ नजर डालेंगे तो चारों तरफ पहाड़ियां बादलों से ढकी हुई दिखाई दे रही है। कहीं कहीं तो बादल इतने नीचे तक आ गए हैं कि पहाड़ों का पूरा नजारा ही बादलों और कोहरे के बीच छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से सूर्य की किरणें भी देखने को नहीं मिली है। आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है और बीच बीच में हल्की बारिश होती दिखाई दे रही है। कभी बारिश थोड़ी कम हो जाती है तो कभी अचानक उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। यानी आज मौसम पूरी तरह से मानसून वाला बना हुआ है। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम की तरफ यात्रा करने वाले श्रद्धालु रेनकोट पहनकर आगे बढ़ रहे हैं। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कोई बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा है तो कोई रास्ते में मौसम का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बारिश के इस मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है यात्रा मार्ग की स्थिति। लगातार बारिश होने की वजह से पैदल रास्ते कई जगहों पर गीले और फिसलन भरे हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर ऊपर पहाड़ों से आने वाला पानी रास्ते के ऊपर से बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहां सामान्य दिनों में छोटे छोटे पानी के झरने दिखाई देते थे, वहीं बारिश के कारण उनमें पानी
की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे स्थानों पर आप लोगों को बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर रास्ते के ऊपर से पानी बह रहा है तो उसे देखकर घबराकर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वहां खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा समय बिताना है। पहले रास्ते को ध्यान से देखिए, आसपास के श्रद्धालुओं को निकलने दीजिए और फिर सुरक्षित तरीके से उस जगह को पार कीजिए। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप यात्रा पूरी करने की जल्दी बिल्कुल ना करें। बाबा के दर्शन के लिए आप इतनी दूर से आए हैं, इसीलिए रास्ते में अगर कहीं आपको कुछ देर रुकना पड़े तो रुक जाइए। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। अब अगर हम लोग आज की सबसे ज़रूरी खबर यानी लैंडस्लाइड की बात करें तो दोस्तों, आज अभी तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी बड़े लैंडस्लाइड की खबर सामने नहीं आई है। यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालु अपनी यात्रा करते हुए बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाहनों की सेवा चालू है, तो सभी श्रद्धालु वाहनों की मदद से गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद गौरीकुंड से आगे पैदल यात्रा शुरू होती है। वहीं जिन श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी है उनके लिए घोड़े खच्चर और पालकी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध है। श्रद्धालु अपनी सुविधा और अपनी क्षमता के हिसाब से इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज सावन का सोमवार है, इसीलिए सामान्य दिनों की तुलना में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोग आज आस्था पथ का भी नज़ारा देख सकते हैं। यह वह स्थान है जहां श्रद्धालु कतार में लगकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आज सोमवार होने की वजह से यहां श्रद्धालुओं की लाइन सामान्य दिनों की अपेक्षा थोड़ी लंबी दिखाई दे रही है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। कल की तुलना में आज श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ अंतर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सावन सोमवार होने की वजह से मंदिर परिसर में भक्तों की अच्छी उपस्थिति है। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खराब होने के बावजूद श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और यात्रा अभी जारी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहूँगी, आज लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश के दौरान खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। पहाड़ों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अगर बारिश की मात्रा अचानक बढ़ जाती है तो किसी भी संवेदनशील स्थान पर पत्थर या मिट्टी गिर सकती है। इसीलिए अगर प्रशासन किसी जगह पर श्रद्धालुओं को रोकता है तो उसे अपनी यात्रा में रुकावट ना समझे। प्रशासन का काम ही है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को नियंत्रित करना। अगर किसी स्थान पर उन्हें लगता है कि कुछ देर रुकना जरूरी है तो आप लोग धैर्य रखिए और उनके निर्देशों का पालन जरूर कीजिए। अब दोस्तों, एक और जरूरी बात मैं आप सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगी। अभी मानसून का समय चल रहा है और ऐसे मौसम में रात की यात्रा से जितना हो सके बचिए। दिन के समय अगर रास्ते में कोई समस्या आती है तो आपको रास्ता पहाड़, पानी और आसपास की स्थिति अपेक्षाकृत साफ दिखाई देती है, लेकिन रात के समय अंधेरा होने की वजह से रास्ते की वास्तविक स्थिति समझना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा लगातार बारिश के दौरान रास्ते ज़्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं, इसीलिए कोशिश यही करें कि अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें और दिन के उजाले में ही अधिकतर यात्रा पूरी करें। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते के बिल्कुल किनारे चलने की कोशिश मत कीजिएगा। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई है। ऐसे स्थानों पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए रास्ते के बीच सुरक्षित हिस्से से चलिए। आगे चल रहे श्रद्धालुओं से पर्याप्त दूरी रखिए
और पीछे से आने वाले लोगों को भी सुरक्षित तरीके से निकलने दीजिए। दोस्तों, आज का मौसम देखने में भले ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ बादल, पहाड़ों पर कोहरा, बारिश और रास्तों पर बहता हुआ पानी, यह पूरा नज़ारा देखने में बहुत सुंदर है। लेकिन यही खूबसूरती कभी कभी जोखिम भी लेकर आती है। इसीलिए अगर आप रास्ते में छोटे बड़े झरने देखते हैं तो उनके बिल्कुल पास जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहाड़ों में ऊपर कहीं बारिश हो रही हो तो नीचे आने वाले पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है। इसी तरह मंदाकिनी नदी के पास जाकर नीचे उतरकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर और बहाव तेजी से बदल सकता है। ऊपर से नदी शांत दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके बहाव की ताकत बहुत ज्यादा हो सकती है। आप लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा करने आए हैं, इसीलिए खूबसूरत नज़ारों को जरूर देखिए, उनकी तस्वीरें भी लीजिए, लेकिन सुरक्षित दूरी से। और दोस्तों, आज सावन का सोमवार है, इसीलिए अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं तो अपनी यात्रा को केवल एक सफर ना समझें, बल्कि इसे बाबा के आशीर्वाद के रूप में लीजिए। बारिश हो रही है, रास्ते गीले हैं, मौसम ठंडा है, फिर भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें बाबा के दरबार तक लेकर आ रही है। कोई हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहा है तो कोई मन ही मन बाबा से अपनी मनोकामना मांग रहा है। यही तो केदारनाथ धाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मुश्किल रास्ते होते हुए भी श्रद्धालुओं की आस्था लगातार आगे बढ़ती रही है। तो दोस्तों, आज की स्थिति फिलहाल यही है कि यात्रा चल रही है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए वाहन सेवा उपलब्ध है। गौरीकुंड से आगे श्रद्धालु अपनी यात्रा कर रहे हैं। आज किसी बड़े लैंडस्लाइड की जानकारी नहीं है, लेकिन बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हैं और जगह जगह पानी भी बह रहा है। इसीलिए जो श्रद्धालु आज यात्रा कर रहे हैं वे जल्दबाजी बिल्कुल न करें, आराम से चलें, मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ही बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुँचे। और अगर आप अभी अपने घर पर हैं और आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो निकलने से पहले मौसम और यात्रा मार्ग की ताज़ा स्थिति जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों, पहाड़ों में परिस्थितियाँ कुछ घंटों में बदल सकती है। बाबा केदारनाथ आप सभी की यात्रा मंगलमय करें, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।